जिसका हल्ला बहुत होता है मार्केट में कि ये कंपनी आगे जाके प्रॉफिट करवाएगी। इन सभी चीज़ों के भरोसे अगर आप पैसा लगा रहे हो तो आपका पैसा डूबना तय है। उसका फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए आप सिर्फ एक सर्च मारोगे, 80% से ज़्यादा उस कंपनी की डिटेल आपके सामने आ जाएगी। और ये इतना ईजी है जितना अमेजोन से किसी प्रोडक्ट को ऑर्डर करना हो, कंपनी ने जो शेयर बेचा और पैसा आया वो कितना पैसा है, कंपनी के पास कितना करोड़ पड़ा है सिक्योर, कंपनी ने उधार कितना लिया है, और ये ईयर टू ईयर बढ़ रहा है या कम हो रहा है। क्या आज मार्केट ऊपर जाएगा तो मार्केट ऊपर ही जाता है, और अगर बोले कि आज मार्केट डाउन जाएगा तो मार्केट डाउन ही जाता है। तो इन लोगों के पास ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जो बताते हैं वही होता है। देखिए, शेयर मार्केट में जो लोग लॉस करते हैं वो इन 2-3 तरीकों से डिसाइड करते हैं कि कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट करें ताकि आगे जाके हमें प्रॉफिट हो। पहला, न्यूज़ और वीडियोस देखकर डिसाइड करते हैं, जिसका हल्ला बहुत होता है मार्केट में कि ये कंपनी आगे जाके प्रॉफिट करवाएगी। दूसरा, जो प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं जिसमें स्टॉक को बाय और सेल करते हो, जो भी ऐप यूज़ कर रहे हो आप अपने मोबाइल में, उसमें कोई भी स्टॉक हो उस कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस होता है, उसे देखकर डिसाइड करते हैं कि ये कंपनी हमें प्रॉफिट करवाएगी। तो ये जो डेटा होता है वो फंडामेंटल एनालिसिस का 2% भी नहीं होता है, इनसे कुछ डिसाइड नहीं होता है। मार्केट में जो टिप्स मिलती है, न्यूज़ मिलते हैं, इन सभी चीज़ों के भरोसे अगर आप पैसा लगा रहे हो तो आपका पैसा डूबना तय है। यहाँ पे आप अपना पैसा लगा रहे हो, ये कोई गेम नहीं है जो रिवॉर्ड पॉइंट मिले और उससे आप खेल रहे हो। शेयर मार्केट में अगर आपको प्रॉफिट करना है तो जब तक आप खुद से रिसर्च करके डिसाइड नहीं कर पाओगे तब तक यहाँ प्रॉफिट नहीं होगा। तो देखिए, शेयर मार्केट में आपको लॉस होने वाली कैटेगरी से निकलकर प्रॉफिट होने वाली कैटेगरी की तरफ जाना है तो आपको खुद से रिसर्च करके डिसाइड करना होगा। तो कोई भी कंपनी हो, उसका फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए आप सिर्फ एक सर्च मारोगे, 80% से ज़्यादा उस कंपनी की डिटेल आपके सामने आ जाएगी। और ये इतना ईजी है जितना अमेजोन से किसी प्रोडक्ट को ऑर्डर करना हो उसका रिव्यू पढ़ के। तो ये सब प्रैक्टिकली करके देखेंगे, और कोई भी कंपनी हो जीरो से लेकर इतनी बड़ी ग्रोथ करती है तो उसके पीछे मेन पावर क्या होता है, कोई भी कंपनी आईपीओ की तरफ किस तरीके से पहुंचती है। तो इस वीडियो में इन सभी चीज़ों को इस तरीके से डिस्कस करेंगे, जिसने आज तक शेयर मार्केट का नाम तक नहीं सुना वो भी आसानी से समझ जाएगा और ऑनलाइन जाके बिना किसी मदद के शेयर मार्केट में अपना पैसा लगा पाएगा। तो इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपका वड़ा पाव का बिजनेस है और आपके पास वड़ा पाव बनाने का ऐसा फॉर्मूला है जो लोगों को बहुत ही पसंद आ रहा है। 1 घंटे में आपके सारे वड़ा पाव बिक जाते हैं और आप प्रॉफिट करके घर निकल जाते हो। फिर एक दिन आपने सोचा कि इन लोगों को इतना पसंद आ रहा है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा बनाना शुरू कर दूं और लोगों को बैठने का भी इंतजाम कर दूं एक दुकान खोल के, तो इसमें ज़्यादा पैसा कमाया जा सकता है। लेकिन ये सारा सामान और शॉप के लिए भी पैसों का इंतजाम करना होगा। अब अगर पैसा है तो लगा सकते हो, लेकिन अगर पैसा नहीं है तो दोस्त या रिश्तेदार से उधार लेना होगा। तो आपने क्या किया, उधार लेके लगा दिया, और जब आपका बिजनेस अच्छा चलने लगा वो पैसे आपने वापस दे दिए। लेकिन इसके बाद भी लोग रुक नहीं रहे और ज़्यादा पसंद कर रहे हैं आपकी प्रोडक्ट को। अब आप सोच रहे हो लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं तो क्यों ना इसे पूरा सिटी में बेचना शुरू कर दिया जाए और प्रॉफिट भी अच्छा होगा। लेकिन अब आपको पैसा ज़्यादा चाहिए होगा, पूरे सिटी में दुकानें खरीदेंगे, एम्प्लॉयज़ रखेंगे, तो इतना पैसा आपके दोस्त अरेंज नहीं कर पाएंगे। अब आपके पास एक तो ऑप्शन होता है कि आप बैंक जाए लोन लेने के लिए, और वहाँ लोन मिले या ना मिले, अगर मिल भी गया तो 12 से 13% इंटरेस्ट देना होगा, और नेक्स्ट मंथ से ईएमआई शुरू हो जाएगा। जब तक आप अपने बिजनेस को सेट नहीं कर पाए होगे उससे पहले ईएमआई आपके सर पे होगी। पता चले बिजनेस को बड़ा करने की वजह जो पहले मुनाफा हो रहा था उसमें से भी कुछ कम हो जाए। अब ऐसे केस में मार्केट के अंदर एक ऑप्शन और होता है, एंजल इन्वेस्टर। एंजल इन्वेस्टर आपको पैसा उधार नहीं देता, बल्कि ये पैसे आपको लौटाने भी नहीं है। ये जो आपको पैसा देगा उसके बदले में वो आपकी कंपनी में हिस्सेदारी लेगा। मान लीजिए आपकी डील हुई है 10% की, तो जो भी आप कमाओगे उसमें से 10% एंजल इन्वेस्टर को देना होगा। एंजल इन्वेस्टर को आपके साथ मिलकर कोई काम नहीं करना होता है, वो पैसा लगाएगा और आपके प्रॉफिट से 10% पैसा ले लेगा घर बैठे बैठे। अब आपने पूरे सिटी में अपना नाम बना लिया है और लोग भी आपकी प्रोडक्ट को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हो। अब आप सोच रहे हैं कि इस चीज़ को 2-3 स्टेट में और बढ़ाना चाहिए, और इसके लिए पैसा भी ज़्यादा चाहिए होगा। तो इतना पैसा एंजल इन्वेस्टर की बस की बाहर की बात है। अब इस केस में आपकी मदद कर सकता है वेंचर कैपिटलिस्ट। ये एक तरीके की कंपनी होती है जो मार्केट में स्टार्टअप और बिजनेस को फाइंड करे और उसे फंड करे और उस कंपनी में हिस्सेदारी ले ले। वेंचर कैपिटलिस्ट के पास बड़ा अमाउंट पे करने की कैपेबिलिटी होती है। अब आप कहोगे कि हमारा प्रोडक्ट भी बहुत अच्छा चल रहा है और हमारे पास भी बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज़ है, तो ये एंजल इन्वेस्टर और वेंचर कैपिटलिस्ट ये कहाँ मिलते हैं? तो देखिए, आपको एक सर्च मारनी है
और एक अच्छा सा फाइनेंशियल एडवाइजर या फिर इन्वेस्टमेंट बैंकर को हायर करना होगा आपको। वो आपकी बढ़िया सी फाइल बनाएंगे और आगे बढ़ा देंगे। अगर आपके बिजनेस में दम होगा तो फंड मिल जाएगा। अब ये जो एंजल इन्वेस्टर होते हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं, ये आपको ऐसे ही हवा में पैसे नहीं देते थे। ये आपके बिजनेस की रेवेन्यू की सारी डिटेल चेक होती है, प्रॉपर आपको प्रेजेंटेशन देना होता है, तब आपको फंड देती है। अब मान लीजिए आपने 10% एंजल इन्वेस्टर से उठाए, 10% वेंचर कैपिटलिस्ट से उठाए, इसके बाद भी आपका प्रोडक्ट रुक नहीं रहा है, लोग और ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं। अब आप सोच रहे हो कि इस चीज़ को मैं इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाऊंगा और ऑल ओवर पूरे इंडिया में ब्रांचेस खोलूंगा, और इसके लिए जो पैसा चाहिए वो एंजल इन्वेस्टर और वेंचर कैपिटलिस्ट के बाहर की बात है। अब इस केस में आपको पब्लिक के पास जाना होगा अपने बिजनेस में हिस्सेदारी देकर पैसा उठाने के लिए। और जब कोई कंपनी पहली बार पब्लिक के पास जाती है पैसा उठाने के लिए, उसे कहते हैं IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। और जिस भी कंपनी के नाम पे पब्लिक लिमिटेड लिखा होता है, इसका मतलब ये होता है कि वो कंपनी लोगों के पास जाके अपनी हिस्सेदारी दे के पैसा उठा चुकी है और मार्केट में जाके आप उसके शेयर खरीद सकते हो। देखिए, ये जो वड़ा पाव का बिजनेस था वो आपने अकेले स्टार्ट किया था और आपके प्रोडक्ट में दम था, तो आज सारे लोग कमा रहे हैं। अपने हिस्सेदारी दी सबको अपने साथ जोड़ा और सब लोग कमा रहे हैं। इसीलिए पैसों से ज़्यादा प्रोडक्ट में दम होना चाहिए। तो जिस कंपनी में पैसा लगा रहे हो उस कंपनी की प्रोडक्ट क्या है, लोग उसे कितना पसंद कर रहे हैं और लोगों के लिए कितना यूजेबल है, पहले वो देखेंगे। फिर उस कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और उसमें ये देखेंगे कि ये जो कंपनी है उसी टाइप की दूसरी जो कंपनियां हैं, उस कंपनियों के रेस में ये कंपनी कौन से लेवल पे है, कंपनी सेल्स कितने करोड़ का करती है, कंपनी खर्च कितना कर रही है, कंपनी का मार्जिन कितना रहता है, कंपनी की अदर इनकम कितनी है, कंपनी का नेट प्रॉफिट कितना है ईयर टू ईयर, कंपनी ने कितना उधार लिया हुआ है, कंपनी के पास कितना कैश पड़ा है, कंपनी के पास कितने करोड़ की जमीन है, कंपनी के पास बिल्डिंग कितने करोड़ की है, कंपनी के पास मशीनरी कितने करोड़ की है, कंपनी जो भी बिजनेस कर रहे हैं उसमें पैसा कितना आ रहा है, और कंपनी दूसरे किस किस कंपनी में इन्वेस्ट कर रही है, कंपनी की ग्रोथ हर साल बढ़ रही है या कम हो रही है। तो इसके लिए गूगल में एक सर्च मारेंगे। इससे पहले एक बात और ऐड कर दूं, अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कई तरह के ब्रोकर है, लेकिन मुझे पर्सनली एंजल वाला अच्छा लगा, जो 1 ईयर के लिए पूरा फ्री है और उसके बाद भी जो चार्ज शुरू होते हैं दूसरों के कंपनी में बहुत ही कम दिख रहे हैं मुझे। तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक करें और डाउनलोड करें और अपना एक्स्ट्रा जो पैसा पड़ा है वो इन्वेस्ट करना शुरू करें। टॉपिक पर वापस आते हैं, और ये जो एक्सपर्ट आपको ग्रुप बना के बताता है टेलीग्राम में या किसी भी प्लेटफॉर्म में कि आज मार्केट ऊपर जाएगा तो मार्केट ऊपर ही जाता है, और अगर बोले कि आज मार्केट डाउन जाएगा तो मार्केट डाउन ही जाता है। तो इन लोगों के पास ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जो बताते हैं वही होता है। ये सारी बातें आगे वीडियो में बाहर लेके आएंगे। अब समझते हैं कि किसी भी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस किस तरीके से करते हैं। तो कोई भी कंपनी हो उसका फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए आप गूगल में एक सर्च मारेंगे screener.in, तो यहाँ पे अपना जीमेल आईडी डाल के लॉगिन कर लेंगे। फिर जो भी कंपनी हो जिसके बारे में आपको जानना हो उसका 2 से 3 वर्ड यहाँ पे लिखेंगे, पूरी कंपनी का नाम आ जाएगा। तो यहाँ पर हम रिलायंस इंडस्ट्री को देखते हैं, यहाँ पर 5 ईयर्स का कर देते हैं कि कितने साल का डेटा देखना है। इसके बाद यहाँ प्री कंपेरिजन, यानी कि जो ये कंपनी है इसके जैसी जो दूसरी कंपनियां हैं उस कंपनियों में से कुछ कंपनी का लिस्ट यहाँ पे है और इसमें ये कंपनी किस लेवल पर है ये हम देखेंगे। यहाँ पे उसका करंट प्राइस देख सकते हैं, यहाँ पे प्राइस टू अर्निंग देख सकते हैं, यहाँ पे मार्केट कैपिटलाइजेशन देख सकते हैं। फिर नीचे देखते हैं क्वार्टरली रिजल्ट्स, लास्ट क्वार्टर में कंपनी ने कितने करोड़ की सेल की है, कौन से ईयर में कितने करोड़ की सेल की है ये भी देख सकते हो। यहाँ प्लस आइकन पर क्लिक करके कंपनी ने कौन से साल में कितना % ग्रोथ की है वो देख सकते हो। इसके बाद हर साल कितना % मार्जिन रहा है ईयर टू ईयर। यहाँ पर देखेंगे कंपनी ने नेट प्रॉफिट कौन से साल में कितना किया है। नीचे आएंगे प्रॉफिट और लॉस देखेंगे, कंपनी ईयर टू ईयर कितना सेल कर रही है, कितना मार्जिन रहा है, कितना नेट प्रॉफिट कर रही है। फिर नीचे देखेंगे बैलेंस शीट पे कंपनी ने जो शेयर बेचा और पैसा आया वो कितना पैसा है, कंपनी के पास कितना करोड़ पड़ा है सिक्योर। यहाँ पे देखेंगे कंपनी ने उधार कितना लिया है और ये ईयर टू ईयर बढ़ रहा है या कम हो रहा है। और यहाँ पे क्लिक करके देखेंगे कि कंपनी ने शॉर्ट टर्म कितने उधार लिए हैं और लॉन्ग टर्म के लिए कितने उधार लिए हैं। यहाँ पे देखेंगे कंपनी के पास फिक्स एसेट्स कितने हैं। यहाँ प्लस आइकन पर क्लिक करके देखेंगे फिक्स एसेट में क्या क्या है, कितने करोड़ की ज़मीन है, कौन से ईयर में कितने करोड़ की ज़मीन थी, कंपनी के पास बिल्डिंग कितने करोड़ का है, कंपनी के पास मशीनरी कितने करोड़ की है, और भी कई चीज़ें हैं जो यहाँ देख सकते हैं। या अदर एसेट्स पे क्लिक करके देख सकते हैं कि कंपनी के पास कितना कैश पड़ा है। फिर यहाँ पे कैश फ्लो देखेंगे, कंपनी के पास जो बिजनेस से पैसा आ रहा है
उस पैसे को कंपनी कहाँ कहाँ पे इन्वेस्ट करती है। यहाँ प्लस पे क्लिक करके देख सकते हो कहाँ कहाँ लगा रही है। यहाँ पर रेशियो देख सकते हो और नीचे शेयर होल्डिंग पैटर्न देख सकते हो, कितना प्रोमोटर के पास है, प्रमोटर कौन कौन है वो यहाँ प्लस आइकन पर क्लिक करके देखेंगे। यहाँ पब्लिक के पास कितना है, एसआईडी के पास कितना है। यहाँ नीचे डॉक्यूमेंट्स देख सकते हो। यहाँ ऊपर ये पार्ट देखेंगे, यहाँ कंपनी के वेबसाइट दी हुई है, यहाँ क्लिक करके और भी ज़्यादा जानकारी ले सकते हो। यहाँ मार्केट कैप कितना है ये देखेंगे, पीई देखेंगे, डेब्ट टू इक्विटी देख सकते हो, ये 1 से कम होना चाहिए। यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस देख सकते हैं, 1 से लेकर 10 ईयर तक एनालिसिस कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करके पीई रेशियो देख सकते हैं। मोर पे क्लिक करके सेल्स एंड मार्जिन देख सकते हैं कि कंपनी का मार्जिन कितना रहा है, सेल्स कितना रहा है। यहाँ मोर पर क्लिक करके और भी ज़्यादा जानकारी ले सकते। यहाँ पे कंपनी बताती है कि कौन से बिजनेस से कितना कमाती है। आप जिस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उस कंपनी का सेल्स हर साल बढ़ता रहना चाहिए, नेट प्रॉफिट बढ़ती रहनी चाहिए। कंपनी ने जो उधार लिया है वो हर साल कम होता होना चाहिए या फिर जो है उतना ही होना चाहिए। अगर कंपनी एक साल में कम सेल करती है या कम नेट प्रॉफिट करती है और दूसरे साल में ज़्यादा करती है, ऐसे डाउन होता रहता है, तो ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। और ये जो एक्सपर्ट होते हैं, जो ग्रुप बनाते हैं टेलीग्राम या किसी भी प्लेटफॉर्म पर आपको लिंक शेयर करते हैं और जो बताते हैं वही होता है। वो कहेंगे स्टॉक ऊपर जाएगा तो ऊपर ही जाता है, अगर वो कहेंगे डाउन जाएगा तो डाउन ही जाता है। तो इनके पास ऐसा कौन सा फॉर्मूला है, जो ये बताते हैं वही होता है। तो इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए मैंने 5 से 7 हज़ार लोगों का ग्रुप बनाया है, उसमें एग्जैक्ट मान लीजिए 7 हज़ार लोग हैं मेरे पास, तो उसमें मैं 2 अलग अलग ग्रुप बना दूंगा 3500 का। एक ग्रुप को बोलूँगा कि आज मार्केट ऊपर जाएगा और दूसरे ग्रुप को बोलूँगा आज मार्केट नीचे जाएगा। तो इन दोनों में से कोई एक तो होना ही है। जिनकी प्रेडिक्शन सही हुई उस ग्रुप को रखूँगा और दूसरे ग्रुप को हटा दूंगा। फिर इस ग्रुप में फिर से अलग अलग 2 ग्रुप कर दूंगा और दोनों का सेम वही बोलूँगा। एक को बोलूँगा मार्केट ऊपर जाएगा और दूसरे को बोलूँगा मार्केट नीचे जाएगा। फिर जिसकी प्रेडिक्शन सही हुए उसे रखूँगा। ऐसे करते करते आखिर में मेरे पास 300 से 400 लोग बचेंगे और उनके पास मेरी हर बार प्रेडिक्शन सही हुई है। तो उसे लगेगा कि मैं शेयर मार्केट का गुरु हूँ और मैं बोलूँगा कि आप मेरे पास 50-50 हज़ार जमा करो, आप अमीर हो जाओगे। और ऐसे कई लोग पैसे लेके भाग भी जाते हैं। तो ऐसी चीज़ों के चक्कर में बिल्कुल मत पड़िएगा। अगर आपको शेयर मार्केट में पैसा लगाना ही है तो खुद से रिसर्च कीजिए या फिर रिलायबल कंपनी पकड़िए। तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक करें और डाउनलोड करें और अपना एक्स्ट्रा जो पैसा पड़ा है वो इन्वेस्ट करना शुरू करें। तो ये वीडियो हर वीडियो की तरह इंफॉर्मेटिव लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं और किसी नई वीडियो में।